सो हेलो एवरीवन। यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। प्राइस एक्शन को हम स्टडी करेंगे। मार्केट को समझने के लिए ना मार्केट की लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है, और मार्केट की जो लैंग्वेज है वो है मार्केट का प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन को हम समझेंगे, और प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो मार्केट का स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज़ को हम जानने के लिए उसकी साख देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें उससे पता चलता है, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होती है। सो लेट्स स्टडी द बैकबोन ऑफ मार्केट, that is market structure, the breathing pattern of market. Okay, the breathing pattern of market. मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है किसी भी ट्रेडर के लिए। ठीक है, मतलब कि यही सब कुछ डिफाइन करती है, स्टार कह लो। ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर ना मुश्तमिल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सम साइकिल। मार्केट की साइकिल के अराउंड जो है वो कर रही होती है। मार्केट के पास साइकिल्स हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, मार्केट इज़ यूजली इन 1 or 2 स्टेज। ठीक है, इट कैन बी ट्रेंडिंग, मतलब कि मार्केट जो है ना मेजरली 2 साइकिल्स में मूव करती है कह लो। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक ट्रेंडिंग है मार्केट का जो साइकिल है, और दूसरा जो है वो कंसोलिडेटिंग है। ठीक है, ये जो 2 साइकिल हैं ये हैं। अब ट्रेंडिंग को भी हम स्टडी करेंगे डीपली, कंसोलिडेटिंग को भी स्टडी करेंगे। जब हम चार्ट मार्केट ओपन करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के चार्ट को खोलते हैं, तब हम मार्केट के साइकिल को पहले देखते हैं, क्या ये ट्रेंड कर रही है, क्या ये कंसोलिडेटिंग है। ठीक है, अब ट्रेंड में 2 चीज़ें हैं, वो ट्रेंड वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, और वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड प्राइसेस अप मूव कर रही होंगी, डाउन ट्रेंड प्राइसेस डाउन मूव कर रही होंगी। ठीक है, वी विल स्टडी दिस। कंसोलिडेटिंग में प्राइसेस जो है वो रेंज करती हैं, या कंसोलिडेशन में होती है, या डायरेक्शनलेस होती हैं। ठीक है, सो अप ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, प्राइसेस अप मूव कर रही होंगी, डाउन ट्रेंड में प्राइसेस डाउन मूव कर रही होंगी। और ये कंसोलिडेटिंग मार्केट जो है ना, रेंज, इसमें डायरेक्शनलेस मूवमेंट होती है। या तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्राइसेस रेंज कर रही होती हैं, इस हाई को भी नहीं तोड़ पा रही होती हैं, और इस लो को भी नहीं तोड़ पा रही होती हैं, इस तरह रेंज कर रही होती हैं प्राइसेस। इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको सपोर्ट कह सकते हैं। इन पर्टिकुलर 2 पॉइंट को हम बाद में डीपली स्टडी करेंगे, सपोर्ट और जो सप्लाई और डिमांड जोन्स वगैरह को। फिलहाल यहाँ से कहते हैं प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं और डाउनवर्ड आती हैं, और यहाँ से प्राइसेस सपोर्ट लेके अपवर्ड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह रेंज कर सकती है, या डायरेक्शनलेस मूवमेंट होती है मार्केट की, चॉपीनेस। ठीक है, होती है। अब आवर फर्स्ट जॉब एज अ ट्रेडर इज़ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। जब अभी मैंने बात की है, चार्ट खोलने के बाद हमें ये देखना है कि मार्केट जो है किस सिचुएशन में है इस वक्त, तो ये चीज़ देखनी है हमने। मार्केट स्ट्रक्चर मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न, एज वी नो। पैटर्न होते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न, जो कि अभी हम स्टडी करेंगे। अप ट्रेंड की बात की ना, अप ट्रेंड को बुलिश भी कहते हैं, डाउन ट्रेंड को बिलिश भी कहते हैं। ये टर्म अप ट्रेंड के लिए है, बुलिश ये डाउन ट्रेंड के लिए। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। बुलिश कर लेते हैं। ठीक है, बुलिश एक निकला है बुल से। ठीक है, बुल अपने जब वो सींग मारता है ना, तो ऐसे ऊपर की तरफ मारता है, सो ये वहाँ से अराइज हुई हैं टर्म्स। और बियर पंजा नीचे की तरफ मारता है, सो इस तरह से ये काफ़ी अर्से पहले टर्म्स हुई हैं। सो फॉर अ बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड, वी हैव हायर हाइज एंड हायर लोज। इस लफ्ज़ को याद रखना है, हायर हाइज हायर लोज। फॉर अ बेरिश ट्रेंड वी हैव लोअर लोज लोअर हाइज। इन 4 पॉइंट्स को हम स्टडी करने लगे हैं अभी। क्या है हायर हाई, क्या है हायर लो, क्या है, और हायर लो क्या चीज़ है, लोअर लो क्या चीज़ है, और लोअर हाई क्या चीज़ है। ये 4 चीज़ें चार्ट में जाकर डिस्कस करेंगे। अब ना ट्रेंड के मुतालिक, दिस इज़ ए गोल्डन रूल। ट्रेंड के मुतालिक कि ना हमने हमेशा जो है वो ट्राई करना है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप फाइंड करने हैं। ठीक है, एन एस्टेब्लिश ट्रेंड इज़ मोर लाइकली टू कंटिन्यू दैन रिवर्स। इसका ये मतलब है कि अगर एस्टेब्लिश ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है अप साइड पे, एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा देन कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक करके रिवर्स होगा। ये इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि, इसलिए कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, मतलब कि ट्रेंड के डायरेक्शन में सेटअप्स फाइंड करने में हेल्प होती है खुद की ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है। सो आगे डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड डायनामिक्स। अप ट्रेंड वर्क कैसे करते हैं, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, अप ट्रेंड कब खत्म होगा, कैसे चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे अब। अप ट्रेंड इज डिफाइंड एज द मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज ब्रेकिंग द व्हाट अच्छा, एन अप ट्रेंड इज डिफाइंड एज द मार्केट दैट इज ब्रेकिंग द हाइज एंड मेंटेनिंग द लोज, दैट इज ब्रेकिंग द हाइज एंड मेंटेनिंग द लोज। ठीक है, अब सही है। मतलब कि अप ट्रेंड इस तरह है कि प्राइस जो है, समझें ये एक प्राइस है, प्राइस की वैल्यू है, प्राइस की वैल्यू ने एक लो लगाया, फिर प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, एंड अगेन गिर रही है। ठीक है, अब ये एक लो था, मार्केट ने अब क्या किया है, ये लो था, मार्केट की प्राइसेस एक हाई के पास पहुंच गई हैं। ये एक लो है और ये एक हाई है। ये हमारे पास एक हाई कंफर्म हो चुका है, और ये एक लो कंफर्म हो चुका है। अब ये हमारे पास हायर लो कब कंफर्म होगा, ये हमारे पास हायर लो तब कंफर्म होगा ना, जब ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर होगा, हाई होगा, तभी हमारे पास ये हायर लो कहलाएगा ना। अब वो तब तक नहीं होगा जब तक
अपना जो है वो प्रीवियस हाई ब्रेक कर ले, जब ये ऑफिशियली अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा ना, तब ये कहलाएगा एक हायर लो, ठीक है। क्योंकि ये जो लो है ये इस पर्टिकुलर लो से नीचे नहीं गया, इस पर्टिकुलर लो ने अपना पिछले वाला हाई भी ब्रेक कर दिया और ये अपने पिछले वाले लो से हाई है, सो दैट्स एन हायर लो, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हाई था, अब इस हाई से जो भी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा हायर हाई। ऐसे है, ये प्राइसेस यहाँ गई और ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, सो दैट्स इज वाई इट इज़ एन हायर हाई। अब यहाँ हमारा क्या रूल था, ये जो पर्टिकुलर लो है अपने प्रीवियस लो से ऊपर है तो ये हायर लो है, सेम एज द केस। अब प्राइसेस ने क्या किया, ये जब प्राइसेस ये जो आई है ना इसको रिट्रेस करना कहते हैं, पुल बैक या रिट्रेस, तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और एक लो बनाया, और इस लो ने ये जो पर्टिकुलर लो है ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, ठीक है, अपने प्रीवियस लो से हाई है, सो ये एक हायर लो है। और तो और इसने अपना प्रीवियस, इस लो की में मोमेंटम आया और इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ठीक है। अब ये ऑफिशियली एक हायर लो है। इस तरह प्राइसेस जब एक अप ट्रेंड में होती हैं वो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक लो था, ठीक है, प्राइस ने हाई बनाया, प्राइस ने हाई बना लिया, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर अप ट्रेंड में ये प्राइस का मोमेंटम था, अपने इस प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट आई, फिर हाई ब्रेक कर दिया, फिर रिट्रेसमेंट आई। इस तरह ये सारे लोज, ये पॉइंट है ना, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, दिख रहा है ये लो पॉइंट है, ठीक है। अब ये लो पॉइंट इससे हाई है, ये एक हायर लो है, ये भी उस तरह है, उससे हाई हायर लो है, ये भी उस तरह हायर लो है, ये हाई अपने प्रीवियस हाई से हाई है, ये हायर हाई है, ये भी इस तरह हायर हाई है। सो एक सीरीज़ हो ना, इस तरह मार्केट फॉलो करे, कंटिन्यूएशन करे, हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए, तो हमें दिख रहा है कि पैटर्न इस तरह से फॉर्म हो रहा है कि मार्केट में स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म हो रहा है कि कंटिन्यूस हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, मतलब कि प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है। तो ये हमें देखने को मिल गया, द प्रीवियस लास्ट हाई शुड ऑलवेज ब्रेक, ठीक है। अभी पढ़ा ये जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक होगा तब, इससे द प्रीवियस हायर हाई शुड ऑलवेज ब्रेक वाइल द प्रीवियस हाई जो है वो प्रीवियस लो शुड नॉट बी ब्रोकन। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हायर हाई ब्रेक होना चाहिए जबकि हायर लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी हमने वो पढ़ा है, ये देखें, ये प्राइस थी इस तरह, ये हाई ये लो, उसने कहा है कि प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होना चाहिए। इसने यहाँ ये कहा है कि जो पिछला हायर हाई है, समझें ये हाई था और ये एक हायर हाई बन चुका है, ये लो था ये उससे ऊपर था तो ये हायर लो है। अब इंपॉर्टेंट बात कि पिछला जो है हायर हाई वो ब्रेक ऑलवेज होना चाहिए, शुड ऑलवेज ब्रेक, क्योंकि हम अप ट्रेंड पढ़ रहे हैं। अप ट्रेंड में ट्रेंड तभी अप होगा जब वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। उसने कहा अप ट्रेंड में ना मार्केट के जो हाईज हैं वो ब्रेक होते रहने चाहिए, अब ये भी ब्रेक होगा इस हाई से, ठीक है, जबकि लो नहीं ब्रेक होने चाहिए। इस तरह ये रिटेन करें, मतलब कि जो नेक्स्ट लो है ना इसके नेक्स्ट लो, ठीक है, वो इससे ऊपर फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि ये फॉर्म हुआ है। अगर इस तरह होता कि प्राइसेस और नीचे आ जाती, अपने लो को तोड़ देती, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि ट्रेंड शिफ्ट होने लगा है, फर्स्ट साइन होता है, ये कंफर्मेशन नहीं होती, ये भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था, ए हायर लो इज़ ओनली कन्फर्म्ड व्हेन द प्रीवियस हायर हाई इज़ ब्रोकन। ये अभी मैंने बताया, ये एक हायर लो सिर्फ तब कंफर्म होता है, अभी यहाँ देखें, ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक करेगा, यही बताया था। हायर लो, क्योंकि मैं इसकी भी रीज़न बताता हूँ, ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब ये हाई ब्रेक करेगा। क्यों क्यों भाई, ठीक है, इसकी ये रीज़न है कि ये तभी एक हायर लो होगा जब ये ना, ये जो है, ठीक है, तब कंफर्म होगा जब ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये हायर लो है, अब इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम नहीं देखते, ये प्राइसेस जो है यहाँ से फिर डाउन चले जाएँ, ठीक है, तो फिर ये एक हायर लो कंफर्म नहीं होगा। समझाई बात की, इसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये आगे डिटेल में डिस्कस होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ डायनामिक हमने समझा कि कैसे, सिर्फ यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड इस तरह वर्क करता है कि प्राइस अपने हायर हाइज मेंटेन करती जाए, अपने हायर हाइज ब्रेक करती जाए, मतलब कि ये हाई बना फिर ये ऊपर वाला हाई बना ब्रेक करती जाए, और अपने जो है लोज वो ब्रेक ना करे, लोज ऊपर की तरफ फॉर्म करे, एक कंटिन्यूशन चेन फॉर्म करे हायर हाइज और हायर लोज की, ठीक है। ये अप ट्रेंड का डायनामिक। अब यहाँ हम देखते हैं, इन रियलिटी इट्स नॉट एज सिंपल जैसे हमने ड्रा किया, रियल प्राइस एक्शन इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अब जो हमने पीछे पढ़ा है वो सिंपल है, लेकिन लाइव मार्केट में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। लेकिन अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं वो चीज़। ये प्राइस थी, ये प्राइसेस बढ़ रही हैं इस तरह, ठीक है, फिर ये, अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये एक स्विंग हाई है, ये भी एक हाई है, ये भी एक हाई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाला हाई है ना, इसको हम एक स्विंग हाई कंफर्म करते हैं, ठीक है, कर लिया, अब दिख भी रहा है। फिर प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई, डाउन, रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब स्विंग हाई जब हमारे पास ब्रेक होगा ना, ये हमारे पास हाई था ना, तब हमारे पास जो होगा वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा अपसाइड की तरफ। अब ये जो है ना, ये चीज़ है इंटरनल स्ट्रक्चर,
ये चीज़ है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आगे वाली चीज़ें हैं। ये भाई हम सिर्फ सिंपल सी आज सिर्फ हमने ट्रेंड को डिस्कस करना है कि अप ट्रेंड कैसे वर्क करता है, डाउन ट्रेंड कैसे वर्क करता है, हायर हाइज की फॉर्मेशन, लोअर लोज की फॉर्मेशन, चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखना है। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको साइड पर रख देना है, वो हम डिटेल में आगे रखेंगे। अब जो है वो हमारे पास ये जब हाई ब्रेक होगा ना, अब एक और बात यहाँ है डिस्कस करने वाली कि यहाँ हम टाइम फ्रेम्स की बात नहीं कर रहे। टाइम फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम सिंपल बेसिक पढ़ रहे हैं, टाइम फ्रेम की बात हम बाद में करेंगे। H4 H1 डेली 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर, ये सारे टाइम फ्रेम हैं और हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट कैंडल्स होती हैं, ठीक है। इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की चीज़ें आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि ना ये ना H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। H4 के टाइम फ्रेम पे जो है वो मार्केट फॉर्म हुई हुई है और प्राइसेस जो हैं वेट, अच्छा H4 में जो है वो प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ठीक है, और फिर ये प्राइसेस दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो हाई है ना, ये पीक हाई है, मतलब कि इससे ऊपर हाई कोई नहीं लगा इस वक्त सिचुएशन मार्केट में, ठीक है। तो पीक हाई को हम स्विंग हाई कहते होते हैं, स्विंग हाई, ठीक है। तो ये जब स्विंग हाई ब्रेक होगा ना, तब मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा। अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और अब जब हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई कौन सा लगा है, वो ये लगा है। जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर वही हमारी बात होगी, एक ये लो था, फिर ये हाई बना, ये पर्टिकुलर पॉइंट ये लो था, फिर ये लो बना, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिर ये ब्रेक हो गया जो कि यहाँ ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। जब मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अब ये भी उसी तरह है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आया और फिर मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, दैट्स एन अदर हायर हाई है। फिर इसी तरह हुआ, ये अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। इस मेन थीम वही है, हायर हाई और हायर लो फॉर्म होता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हाई बना, फिर ये हायर हाई बना, ये अगेन हायर हाई बना, ये लो, इस तरह। मेन अभी तक हमारा सिर्फ पॉइंट एक ही क्लियर हो रहा है। ये वही चीज़ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आगे समझेंगे। एरियल अप ट्रेंड एग्जाम्पल, अब हम चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने समझना है ये कैंडल्स हैं, कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स ये प्राइसेस हैं, उसको शो कर रही हैं। ये लो लगा, ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, और ये पर्टिकुलर हाई था। हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई क्या है इस वक्त, सिर्फ ये है ना, सबसे ज़्यादा हाई बैकवर्ड मार्केट में, ठीक है। सो ये जब ब्रेक होता है तो दैट्स कॉल्ड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल। अब हमारे पास एक लो बनता है, ठीक है, और फिर ये प्राइसेस इस तरह फॉर्मेशन करती हैं कि हमारे पास ये एक हाई ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक हुआ था तब ये भी हायर हाई था, ठीक है, फिर ये हाई ब्रेक हो गया। समझ आ रही है। अब मैं इसे ड्रा करता हूँ एज सिंपल एज पॉसिबल। एक सेकेंड, ठीक है, सिर्फ सिंपल रखेंगे हम। ये हाई है, इसने ब्रेक किया, ये बन गया हायर हाई। ये हमारे पास लो था ना, ठीक है। जब ये इस लो ने इस हाई को ब्रेक किया तो ये बन गया हमारे पास हायर लो, ठीक है। प्राइसेस आई, प्राइस ने फिर ब्रेक किया, ये हमारे पास बन गया हायर हाई, ये बन गया हमारे पास हायर लो, क्योंकि ये लो ऊपर है इस लो से ना। प्राइस ने फिर रिट्रेस किया, ये इस पर्टिकुलर लो, ये पर्टिकुलर लो इस लो से ऊपर है, ठीक है। तो ये एक हायर लो है, लेकिन ये कंफर्म तब होगा जब ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। जो ही इसने ब्रेक किया ये बन गया हायर हाई। सो अभी तक हम सिर्फ ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हायर हाई और हायर लो का कंसेप्ट, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था तकरीबन। तो ये इस तरह, अब जब ये ब्रेक होगा तो इस तरह कंटिन्यूशन ऑफ हायर। अब देखें यहाँ ये इजी नहीं लग रहा, यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है हमें, ये थोरेटिकल चीज़ ये यहाँ आसान थी। रियल मार्केट प्राइस एक्शन इस तरह मुश्किल होता है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस सीखना आसान काम है, एक्सपीरियंस से बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस से आ जाएंगी। रियल अप ट्रेंड एग्जाम्पल। सो अब हम डाउन ट्रेंड डायनामिक्स को देखते हैं। अप ट्रेंड में तो हमने देख लिया कि हायर हाइज और हायर लो की फॉर्मेशन जो है वो हमें बता देती है कि अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। हायर हाई ऊंचा हाई, लोअर हाई नीचा हाई। ऊंचा हाई से मुराद है हम ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। नीचा हाई से मुराद है प्राइसेस नीचे जा रही हैं। हायर लो से मुराद थी ऊंचा लो, प्राइसेस ऊंचे लो पे जा रही थी, ठीक है। लोअर लो से मुराद है प्राइसेस नीचे लो में जा रही हैं। वो खुद ही बता रही हैं चीज़ें कि अब ये जो है ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर वो समझ आ गया तो ये तो बिल्कुल ही आसान चीज़ है। अ डाउन ट्रेंड इज डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज ब्रेकिंग द लोज, प्राइस अपना लो ब्रेक कर रही है, ब्रेकिंग द लोज एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, एंड मेंटेनिंग द हाइज, ठीक है। अपने जो है वो लो ब्रेक कर रही है और हाई जो है वो मेंटेन कर रही है। मेंटेन किस लिहाज से, मेंटेन का लफ्ज़ इसलिए यूज हो रहा है कि वो अपने हाई अपने प्रीवियस हाई से नीचे रख रही है, नीचे मेंटेन कर रही है, ठीक है। सो द प्रीवियस द प्रीवियस लास्ट लो
द प्रीवियस, अच्छा इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, इससे जो प्रीवियस लोअर लो था, शुड द प्रीवियस लोअर लो शुड ऑलवेज ब्रेक, समझ आ गई, मतलब कि ये लो कब ब्रेक होगा, अभी प्राइसेस ऐसे नीचे आ रही हैं, फिर प्राइसेस अपवर्ड गई, ये ब्रेक होगा तो एक अगेन लोअर लो फॉर्म होगा। डाउन ट्रेंड की तो यही है ना डायनामिक, कि लोअर लो फॉर्म होते जाए, मतलब कि इससे नीचे वाला भी एक लो फॉर्म हो, ठीक है, डायनामिक की है। तो वो कह रहा है कि ये हमेशा ब्रेक होना चाहिए, फिर ये डायनामिक पूरी होगी, शुड ऑलवेज ब्रेक वाइल द प्रीवियस लोअर हाई शुड नॉट ब्रेक। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये एक लोअर, ये एक हाई था, ठीक है, ये उससे नीचे है, ये एक लोअर हाई है, अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगला जो हाई है ना वो इससे नीचे फॉर्म हो, ये जो हाई है वो इससे नीचे फॉर्म हो, ठीक है, इस तरह ही नीचे, ये ब्रेक हो गया तो मार्केट में डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ डायनामिक्स समझ रहे हैं डाउन ट्रेंड के, ठीक है। सो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ये अब इस तरह डायनामिक मूव करता है, ये अपना हाई बनाया, ये इसने लो बनाया, अब ये जो लो है वो उससे नीचे है, इसलिए लोअर लो है, सेम लोअर लो है, इसी तरह ये हाई से नीचे है, ये लोअर हाई है, सिंपल एज पॉसिबल चीज़ें अब हम समझते हैं। ये भी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइस स्ट्रक्चर था, ये एक हाई फॉर्म हुआ, सबसे ज़्यादा हाई कौन सा है इसमें, ये है नहीं, ये नहीं, सबसे ज़्यादा हाई ये है, और ये हाई इससे नीचे है, इसलिए ये लोअर हाई है, ठीक है। प्राइस आई, प्राइस ने थोड़ा तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ थे, सबसे प्राइसेस यहाँ स्टार्ट हुई, प्राइस ने एक हाई लगाया, इसको एक दफ़ा हाई ही समझो, प्राइस ने हाई लगाया, फिर प्राइस डाउन आ गई, ठीक है, फिर रिट्रेस करके अपवर्ड जा रही हैं, अपवर्ड जा रही हैं। अब इन सब पॉइंट्स में से ना सबसे हाई कौन सा पॉइंट है, ये वाला है ना, ठीक है, ये भी नहीं है, ये वाला एक हाई पॉइंट है, ठीक है। अब प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई, और इन सब में से सबसे लो पॉइंट कौन सा है, सबसे लो पॉइंट ये है, ठीक है, सबसे हाई पॉइंट ये है फिलहाल, और सबसे लो पॉइंट ये है इस पर्टिकुलर वे में, ठीक है। और ये हाई है ना, इस लो को ब्रेक कर देता है, वाह, डायनेमिक समझ आ गया, अगेन एक लोअर लो फॉर्म हो गया, और ये भी लोअर हाई कंफर्म हो चुका है हमारे पास, लोअर हाई, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, और तो और ये अपने प्रीवियस हाई से भी जो है वो नीचे है, बाकी सीरीज वैसे ही है, अपना लोअर लो बनते जाएंगे, लोअर हाई बनते जाएंगे, बस इजी। रियल डाउन टाउन एग्जाम्पल वैसे ही है, ये प्राइस ने अपना लो बनाया, फिर ये ब्रेक कर दिया, फिर ये लो बनाया, ये देखें, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, फिर इस हाई ने इसको ब्रेक किया स्ट्रक्चर को, फिर ये लोअर लो बन गया, और ये फिर लोअर हाई बन गया, इस तरह ये सिंपल है, मतलब लोअर हाई और लोअर लो फॉर्म होते जाएंगे इस तरह, लोअर हाई डायनामिक क्या है, अप ट्रेंड डायनामिक हाई हाई बनते जाएंगे, डाउन ट्रेंड डायनामिक लोअर हाई बनते जाएंगे, सिर्फ डायनामिक समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब हमने एक चीज़ पढ़ ली है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ट्रेंडिंग मार्केट पढ़ ली है, मतलब कि उसके बेसिक समझ लिए, ट्रेंडिंग सिर्फ हमने तज्जिया किया कि होता क्या, समझ आ गया, इसमें एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, और एक डाउन ट्रेंड होता है, इसमें हायर हाइज और हाई लोज बनते हैं, और इसमें लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं, सिर्फ हमने ये पढ़ा है अभी तक, एक मार्केट का साइकिल हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन मार्केट जो है इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज़ फेलिंग टू ब्रेक बोथ द हाइज एंड लोज, समझ आ गई नहीं है, देखते हैं अभी, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि प्राइस जो है वो अपना ये पर्टिकुलर हाई भी नहीं ब्रेक कर पा रही, नो, ठीक है, ये लो है, लो भी नहीं ब्रेक कर पा रही, प्राइस कर क्या रही है, प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेंज कर रही है, किसी चीज़ को सपोर्ट, इस यहाँ से सपोर्ट ले रही है, इसको ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ना हमने ज़मीन की एग्जांपल लेनी है, ये हमारे पास ज़मीन है और ये हमारे पास जो है वो छत है, कहाँ गया, ठीक है, ये हमारे पास ज़मीन है और ये हमारे पास छत है, और ये बॉल है, बॉल ऊपर जाती है, फिर छत से टकरा के नीचे आ जाती है, फिर इस तरह प्राइस है, और ये एक सर्टेन लेवल्स हैं, सप्लाई लेवल है जहाँ से सप्लाई आती है, डिमांड लेवल है, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ मार्केट रेंज कर रही है, कंसोलिडेशन इज़ अ बैलेंस प्राइस एक्शन, मतलब कि बैलेंस होती है प्राइस, ना ऊपर ज़्यादा ऊपर जा रही होती है ना ज़्यादा नीचे, इक्विलिब्रियम एंड फेयर वैल्यू। उसके बाद ये चीज़ आगे वाली है, कंसोलिडेशन में प्राइस रेंज कर रही होती है, किसी ट्रेंड में नहीं होती, इन सिंपल वर्ड्स। अब ये हम हाई टाइम फ्रेम की एग्जांपल लेते हैं, 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे प्राइस ऊपर जा रही है, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक हाइयर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन कैन हैव मल्टीपल शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, बताता हूँ। जो हाइयर टाइम फ्रेम, ये समझो, ये हमने समझा कि H4 की कंसोलिडेशन है, ठीक है।
अब H4 में तो ये कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, H1 में 15 मिनट में 5 मिनट में, तो हमें ना मुख्तलिफ ट्रेंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। H4 में तो ये कंसोलिडेशन में 15 मिनट में कैंडल्स का जो है वो ज़्यादा बनेंगी, छोटी हो जाएंगी। टाइम फ्रेम्स का टॉपिक आगे है अभी। 15 मिनट में या 5 मिनट में तो ये एक स्मॉलर सा अप ट्रेंड होगा। 1 मिनट में ये कंसोलिडेशन होगी। 5 मिनट में ये एक माइनर डाउन ट्रेंड होगा। इस तरह ये एक 1 मिनट में अप ट्रेंड होगा, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन होगी। इस तरह ये एक पॉइंट है। मार्केट इज़ फ्रैक्टल, देयर आर ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। वाह, ये बात इंपॉर्टेंट लिखी है। मतलब कि H4 के चार्ट पे अगर हम कंसोलिडेट करें ना, प्राइसेस कंसोलिडेट करी हैं, तो वही प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड भी कर रही होगी 5 मिनट में जाके, जैसे भी हमने एक्सप्लेन किया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेंडिंग है। फिलहाल हमने कंसोलिडेशन मार्केट की बेसिक को समझना है, ज़्यादा डीप नहीं जाते। कंसोलिडेशन मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेंज कर रही होती हैं। एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव। पैनिक, लेट्स सी यहाँ कितना आसान था, और यहाँ अब देखते हैं हम। ये प्राइसेस का एक डाउन ट्रेंड था, फिर ये अप ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ जो है पर्टिकुलर प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। फिर एक माइनस सा डाउन ट्रेंड है, फिर एक अप ट्रेंड है। ये चार्ट पे हमने ऑब्जर्व करनी होती हैं चीज़ें। ये अभी हमने समझा है ना, ये डाउन ट्रेंड का साइकिल समझा है। ये लोअर लोज फॉर्म होते जा रहे हैं, लोअर हाइज फॉर्म होते जा रहे हैं, है ना। ये हायर हाइज इस तरह, और ये कंसोलिडेशन है। ये तीनों चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। हाँ, ये पहले थोड़ी कंसोलिडेशन है, फिर ये एक डाउन ट्रेंड लगा प्राइसेस का भी हमने पढ़ा है, फिर ये एक अप ट्रेंड लगा, ये मैंने बता दिया सारा। कंसोलिडेशन हुई, और फिर इस तरह से सीन होता है। फेजेज़ है मार्केट की। अच्छा, अब ये फेजेज़ क्यों होती हैं भला? ये ना एक टॉपिक है वॉल्यूम, ये उसमें डिस्कस करने वाला है। एक आइडिया देता हूँ। वॉल्यूम जब मार्केट में सम पॉइंट पे ज़्यादा होता है ना, तो मार्केट में मूव्स आते हैं बड़े बड़े। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स नहीं आते। कंसोलिडेशन मार्केट में भी ना वॉल्यूम की कमी होती है, इसलिए ये एक रियल कंसोलिडेशन की एग्जांपल है। एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइसेस गिर रही है, फिर बढ़ रही है यहाँ से और यहाँ से। चॉपी मार्केट, चॉपी मार्केट बहुत मुश्किल होती है ट्रेड करना। इसमें ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ फंसते होते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि ऐसी मार्केट में डायरेक्शन लेस मूव्स आ रहे होते हैं, स्टॉप लॉस भी हंट हो रहे होते हैं, और इस तरह से सीन होता है। तो ऐसी मार्केट में ये चॉपी मार्केट कहलाती है। ट्रेंड फाउंडेशन, अब हमने पढ़ लिया है कि हायर हाइज क्या होता है, हाई लोज क्या होता है, लोअर लोज लोअर हाइज क्या होता है। अब हमारे पास सवाल है कि व्हेन डज द ट्रेंड चेंज। हमें कैसे पता चलेगा कि एक अप ट्रेंड चल रहा था जी, वो कब चेंज हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। एक ये सवाल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि व्हेन ट्रेंड इज़ फुली कन्फर्म, कि एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा कितने हायर हाइज फॉर्म हो, कितने लोअर लो डिफरेंट ट्रेंड में, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, और ड्रा कैसे करें। ये दो सवाल और ये कवर करते हैं। अब इसके लिए बस एक पॉइंट समझ आ गया तो सारी गेम समझ आ गई। ये डिस्कस करना है। हमारा मुद्दा ये था कि अप ट्रेंड में हायर हाई फॉर्म हो रहे हैं, हायर लोज फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारा मुद्दा था ना। ये लो है, ये लो उससे ऊपर है, हायर लो है। ये हाई है, ये हाई उससे ऊपर है, हायर हाई है, ठीक है। हमारा मुद्दा था कि हायर हाइज और हायर लोज फॉर्म हो रहे हों तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि अप ट्रेंड है इस्टेब्लिश, ठीक है। अब हमारे पास जब ही ये लो ब्रेक होगा ना, समझो प्राइसेस ने ये नीचे आ रही और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, प्राइस ने रिटेन नहीं किया और ये हमारे पास ये लो ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड था कि हायर हाई हाई लो फॉर्म होते रहे। अगला जो लो था ना वो इससे ऊपर होना चाहिए था ना अप ट्रेंड में, यहाँ कहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो फॉर्म हो गया इससे नीचे, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक ऑफ लास्ट हायर लो, इस तरह, ठीक है। प्राइसेस जा रही थी, इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ हम देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट साइन है। ये हमारे पास फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड चेंज है। अभी हम हायर हाई फॉर्म हो रहे थे, टूटा पिछला लो, ये हमारे पास फर्स्ट साइन है कि अब मार्केट ऊपर जा रही थी, अब मार्केट जो है रिवर्स होने के चांसेस हैं। ये हमारे पास फर्स्ट साइन है। सेम इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड, प्राइसेस ने लोअर लोज लोअर हाइज बना रही थी, ये प्राइस ने अपना पिछला हाई तोड़ा। यहाँ ये ना पिछला हाई तोड़ा। यूँ भी तो हो सकता था कि प्राइस लोअर लो बना रही है, यहाँ से नीचे गिर रही थी, फिर कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड होती, लेकिन यहाँ प्राइस ने अपना पिछला हाई तोड़ा। तो हमारे पास ये फर्स्ट साइन है चेंज इन ट्रेंड का। हमें सवाल किया ना पिछले में कि हमें पता कैसे चलेगा यहाँ कि व्हेन डज द ट्रेंड चेंज, तो उसका यहाँ आंसर मिल रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट साइन है कि हमारे अगर हायर हाईज फॉर्म हो रहे हो तो, और हाई लोज फॉर्म हो रहे हो, तो अपना पिछला जो लो है वो ब्रेक कर दे, ठीक है, इस तरह। ये हम डाउन जा रहे थे, ये मार्केट ने अपना, ये भी पीछे पड़े ना, लो लोज फॉर्म हो रहे थे, अपना पिछला हाई तोड़ दिया, ये तोड़ा, इस तरह। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये भी एग्जांपल है।
ये लोअर लोज, ठीक है। ये मार्केट ने अपना पिछला हाई तोड़ा, ठीक है। ये फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया और प्राइस एक्शन ने अपना मूव कंटिन्यू कर दिया। मतलब कि गिरती हुई मार्केट इस तरह, किस तरह, यहाँ से देखना। अब ये अपना हाई तोड़ तोड़ दिया, ठीक है। लोअर लोज बनाती हुई आ रही थी मार्केट, लोअर लोज बनाती हुई आ रही थी ये, और यहाँ से मार्केट अपना पिछला लोअर हाई बनाती हुई आई थी मार्केट, और ये लोअर लोज, ठीक है। ये मार्केट ने अपना पिछला लोअर हाई तोड़ दिया और उसे ऊपर बना लिया, तो ये एक फिर हायर हाई का फर्स्ट साइन है हमारे पास ट्रेंड चेंज का। देयर इज नो कन्फर्मेशन येट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे चल जाए, वो हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट साइन है। कन्फर्म मैं बताता हूँ कब होगा। कन्फर्मेशन ट्रेंड चेन पैटर्न इज फर्स्ट इंडिकेशन, वो हमने इंडिकेशन पढ़ ली। अब कन्फर्म तब होगा जब हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम ना अभी तक साइकिल में खेल रहे थे, एक हायर हाई हायर लो का साइकिल कंप्लीट हो गया, तो हमें पता चल रहा था कि ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका है, अप ट्रेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये अप ट्रेंड था, ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, और जब इस हायर लो ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारे पास अप ट्रेंड का साइन आ गया। अब प्राइसेस में जो है वो ऐसे करना था प्राइस को, कि प्राइस ने ऐसे एक लो बनाना था और ऐसे एक हाई बनाना था। तो ये जो लो था ये हायर लो था, और ये जो हाई होता है ये हायर हाई था, तो हमें पता चलता कि अप ट्रेंड कंटिन्यू है अभी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइसेस ने जो है, ये हाई पॉइंट है, ये लो, प्राइसेस ने जो है वो अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। अभी हमने पढ़ा कि ये जब प्राइस अपना प्रीवियस लो ब्रेक करे तो वो फर्स्ट साइन होता है, ठीक है। ये था फर्स्ट साइन, लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद ना मार्केट मूव करती करती अपने हाई को ब्रेक कर दे, तब अप ट्रेंड कंटिन्यू है। क्योंकि अभी हमने देखा अगर प्राइस इस तरह ब्रेक करती है तो ये फर्स्ट साइन है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन तभी होगा जब एक साइकिल मुकम्मल होगा, ठीक है। साइकिल साइकिल मैं बताता हूँ कौन सा साइकिल। अब इसने लो फॉर्म किया ना, अब अगर ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, हायर लो है, और वो ये है हायर हाई, ठीक है। अब इसने एक लो फॉर्म कर दिया जो इससे नीचे है, हमें एक साइन मिला, ये तो लोअर लो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसने एक ऐसा हाई बना दिया जो अपनी प्रीवियस हायर हाई से भी नीचे है, इसने लोअर हाई बना दिया, ठीक है। और उस लोअर हाई ने इसको ब्रेक कर दिया, अपने प्रीवियस लो को भी। तो हमें पता चल गया कि पहले हायर लो फॉर्म हो रहे थे, हायर हाई फॉर्म हो रहे थे, प्राइसेस अपवर्ड जा रही थी। अब जो है वो लो फॉर्म हुआ है, ये हाई अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और इससे नीचे फॉर्म हुआ है, और इसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये तो लोअर लो फॉर्म हो गया। अब लोअर लोज और लोअर हाइज फॉर्म हो रहे हैं, तो इस तरह से एक ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। सेम इज़ द केस ऑफ दिस। प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ रही थी, ये लोअर लो बना, फिर ये हाई उससे नीचे है, लोअर हाई बना, फिर इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, लोअर लो बना। फिर क्या हुआ, ऐसा होता कि ये लोअर लो बनता और कंटिन्यू करता अपना डाउन ट्रेंड, नहीं ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, जो कि लोअर हाई था, ठीक है, ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट साइन आ गया, ठीक है, फर्स्ट साइन आ गया। और फिर प्राइस ने क्या किया, अपने इस लो को ब्रेक ही नहीं किया, जबकि एक ऐसा लो बनाया जो इससे ऊपर था, ठीक है, इससे ऊपर था इस पर्टिकुलर से, और उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब ये ना, ये हाई हाई और ये लो उससे ऊपर है, ये हायर लो है, ठीक है, और इस हायर लो ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हायर हाई बन गया। ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और ये साइकिल हमें ट्रेंड चेंज होता है तब बताता है, बनता है तब बताता है। मैं बताता हूँ, एक हायर हाई हायर लो का साइकिल, एक लोअर लो लोअर लोअर हाई और लोअर लो का साइकिल हमें देखना पड़ेगा, इस्टेब्लिश हुआ है, तो हम अपना जो है वो देखेंगे, ज़रूरी है। अभी हमने डिस्कस किया है अब ये जो कैसे लोअर लो का सेटअप था, ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट हुआ है इसमें। तो ऐसे ट्रेंड चेंज होता है कि प्राइसेस लो बना रही हों, ठीक है, किस तरह कंटिन्यू कर रही हूँ, लोअर हाई लोअर बना रही हूँ, फिर वो एकदम ब्रेक कर लें, ये फर्स्ट साइन है, और वो जो अपना लो बनाए वो पिछले से ऊपर हो, और ये लो अपने हाई को ब्रेक कर दे, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। सो ये थी बात इंपॉर्टेंट, दैट्स डन। ट्रेंड कन्फर्मेशन ये देख लीजिएगा पॉज करके, ये लाइव मार्केट में एग्जांपल है, कैसे प्राइस नीचे जा रही थी, ठीक है, फिर इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। वेट, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, अभी हम देख रहे थे ना, पैसे नीचे आए थे, उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, हमारे पास ये फर्स्ट साइन आ गया। अभी हम कन्फर्मेशन नहीं हुई, कन्फर्मेशन तब होगी जब हमारे पास ये हाई टूटेगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ऐसा लो बने जो अपने प्रीवियस लो से ऊपर हो और फिर वो इस हाई को ब्रेक कर दे, तो हमारे पास एक हायर हाई बन जाएगा, ये कि ये लोअर हाई बन जाएगा, हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जो हमें इंडिकेशन देगा कि अब जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि ना ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है, इंडिकेशन इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन। ये देखें, ये फेक थी इसकी इंडिकेशन। सो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल हैं, ये सारी उसी की बेस पे हैं।
अच्छा, अब एक और चीज़, एक ना इंडिकेटर यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बस एक आइडिया दे देते हैं। चार्ट में इंडिकेटर्स का सेक्शन होगा, वहाँ अगर हम जाएँ ना, इंडिकेटर्स, और 50 EMA, मूव 50 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर हम अपने चार्ट पे लगा लेना, वो एक लाइन सी होती है, ठीक है। पास्ट 50 डेज़ की कैंडल की मूवमेंट को कैलकुलेट करके बता रही होती है, ठीक है। तो अगर प्राइसेस इससे ऊपर हों, अब मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक एवरेज EMA है, ठीक है, 50 EMA एक इंडिकेटर है। अगर ये एक लाइन है, अगर ये प्राइसेस इस लाइन से ऊपर हो अप ट्रेंड, प्राइसेस लाइन से नीचे हो डाउन ट्रेंड। ये अगेन ये सिर्फ एक आइडिया है इंडिकेटर यूज़ करना। इंडिकेटर जस्ट आपको आइडिया देती हैं, कोई मार्केट के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ एक आइडिया है। ये प्राइसेस ऊपर है इस लाइन से अप ट्रेंड, जब प्राइसेस क्रॉस ओवर होगा डाउन ट्रेंड। इंडिकेटर को सिर्फ आइडिया यूज़ करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए ट्रेड सेटअप्स के लिए। अब हमने मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के डायनामिक्स पढ़ लिए, कंसोलिडेशन का डायनामिक्स पढ़ लिया है, अप ट्रेंड के लिए एक साइकिल फॉर्म होना ज़रूरी है वो पढ़ लिया है, डाउन ट्रेंड के लिए साइकिल कंप्लीट होना वो पढ़ लिया, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ट्रेंड कन्फर्मेशन और फर्स्ट साइन वगैरह, ये वही चीज़ आ गई। तो फिलहाल हमने मार्केट स्ट्रक्चर को एक नज़र मारी है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले मार्केट साइकिल को समझना ज़रूरी था, वो हमने टच देने की कोशिश की है, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन। तो आगे जाके हम डिफरेंट और टर्म्स पढ़ेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली जो है स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी सीरीज़ कैसी आती है।